हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टेट के ईवीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे जो 28 तारीख को हुआ था। जो पेपर रद्द हो चुका है उसके हम ईवीएस को डिस्कस करेंगे। ईवीएस का पेपर मेरे हिसाब से मॉडरेट था, ना ज़्यादा इजी था ना ज़्यादा हार्ड था, मॉडरेट पेपर था। चलते हैं हम इनके क्वेश्चनों को देखते हैं और इसकी आंसर को हम लोग चेक करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी में ये नेशनल पार्क हमको मिलता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैटूर बांध, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपरों में पूछा गया है। मैटूर बांध किस निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो मैटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? तो हमें ध्यान रखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। दक्षिण पूर्वी यूरोप, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कई जगह पे पूछा गया है। दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्टेपीज या स्टॉपीज, कुछ भी बोल सकते हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी निम्न में से कौन है? तो दक्षिण अमेरिका की, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट आनकोकागुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? तो इग्लूना में क्लोरोफिल पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका राज्य पक्षी, और राज्य पक्षी जो है वो सारस या क्रेन है, सारस या क्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम को स्तर को नियंत्रण करता है? तो ध्यान रखना है, पैराथ हार्मोन। और थायरॉक्सिन जो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है, ये किसको नियंत्रित करता है? ये करता है अमोनिया को। ये किसको नियंत्रित करता है? अमोनिया को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है? तो ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। ओजोन का फार्मूला होता है O3। ये हमें कई प्रकार की पराबैंगनी किरणों से जो हमें नुकसान देती हैं उनको बचाती है। आजकल इस परत का काफ़ी नुकसान हो रहा है। जो जहरीली गैस है, सबसे जहरीली गैस है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे इस परत को नुकसान हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं? तो नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं किसमें? दलहन में, दाल में। और सबसे ज़्यादा दाल कहाँ पे उगाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। और इसमें प्रोटीन भी अच्छा खासा होता है। इसके पहले, दाल के पहले अगर बात करें तो सोयाबीन होता है, उसमें भी प्रोटीन अच्छा खासा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? तो आपको पता है कि हम लोग जो कवक खाते हैं वो एग्रीकस को हम लोग मशरूम भी बोलते हैं। मशरूम जो आपने बाज़ारों में देखा होगा उसको हम लोग खाते भी हैं, वो कवक है जो खाने योग्य है। मैंग्रोव वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आपको पता होगा, मैंग्रोव वन सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा आपका पश्चिम बंगाल में है। आवृतबीजी पौधों निम्न में से कौन सी संरचना त्रिगुणित है? तो त्रिगुणित संरचना है भ्रूण प्रोष की। निम्नलिखित में से किस कुल में भित्ति लग्न बीजांडांश पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, ब्रेसिकेसी। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, अनॉक्सी श्वसन का ना ग्लूकोज होता है ना मैलिक एसिड होता है, तो क्या होता है? एथिल अल्कोहल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2006 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो ध्यान रखना है, D.K. कर्वे। इन्होंने भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1906 में। और कहाँ पर? मुंबई में। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा संबंधित है? तो आपने कई बार पढ़ा भी होगा, जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी आपने कई बार पढ़ा होगा। तो पुरी की जो प्रसिद्ध रथ यात्रा है वो किस भगवान की है? जगन्नाथ भगवान की है। और ये कहाँ पर होता है? पुरी, उड़ीसा में। तो ध्यान रखना है, जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है, वो भी कहाँ पर? पुरी, उड़ीसा में। नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगाया जाता है? तो आपको ध्यान होगा, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगाया जाता है। इलाहाबाद में गंगा नदी जहाँ पर संगम होता है वहाँ पर। संध्या क्या है? ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक आपने इसको ना ही पढ़ा होगा, किसी पेपर में ना पूछा गया है। तो संध्या क्या है? संध्या एक अखबार है, इसको ध्यान रखना है, संध्या एक अखबार है। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 सदस्य होते हैं। भारतीय ध्वज संहिता
कब प्रभावी हुई? तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 से प्रभावी हुई। जन गण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारतीय और राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था और राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जनगण मन पहली बार 1911 में RN टैगोर ने इसको गाया था। तो ध्यान रखना है इस बात को हम लोगों को। 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष का नाम ओम बिरला। आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन आसान था। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष, ये बात ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस समय कौन होंगे? माननीय नरेंद्र मोदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है चंबल, बेतवा और केन। जो यमुना नदी है, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसकी 3 सहायक नदियाँ ये हैं, चंबल, बेतवा और केन। बेतवा, तो ध्यान रखना है यमुना नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा और केन। और सहायक नदी जो नहीं है वो क्या है? गंडक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ओय पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ओय पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है उसको कहते हैं किम्बरले जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है उसको कहते हैं किम्बरले। उत्तर प्रदेश का ओय जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, तो उत्तर प्रदेश का ओय जिला जो बुंदेलखंड के पठार का भाग नहीं है, तो हमें ध्यान रखना है कि ललितपुर, हमीरपुर और झांसी ये तीनों बुंदेलखंड में पड़ते हैं, जबकि मिर्ज़ापुर विंध्याचल में पड़ता है। तो ये बात हमको ध्यान रख के चलनी है कि उत्तर प्रदेश के जो बुंदेलखंड का पठार का भाग नहीं है वो क्या नहीं है? मिर्ज़ापुर। निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो वो एक ही है, अटॉर्नी जनरल, भारत का महान न्यायवादी। वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वो है बिजनौर। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है वो बिजनौर से करती है। और गंगा नदी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर में जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर और इसकी सहायक नदी यमुना है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। ये बात हमको ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखना। 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी और यह 5 राज्यों में बहती है, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। और यूपी में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से करती है। तो यहाँ पर आपकी यूपी टेट में यही सब क्वेश्चन पूछे गए थे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें और ध्यान रखना कि इसके जो आंसर हैं वो आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसका EVS का हमें पैटर्न पूरा तैयार करके चलना है। EVS में जितने क्वेश्चन हैं सभी हमको पढ़ के चलने हैं, क्योंकि पेपर में लगभग 30 में से 28 नंबर हमारे बनने चाहिए। तो इससे हमको बेनिफिट मिलेगा। और EVS आपके सुपर टेट का भी पार्ट है, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।